सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो लेक्चर जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में खास करके पर्सनल ट्रेनर्स को या फिटनेस ट्रेनर्स को इसका कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत टाइम से व्हेन द ईयर व्हेन आई स्टार्टेड लेक्चरिंग, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर को है कि कार्डियो करने से या एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से फैट लॉस होता है क्या। ओके, पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। ओके, तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप फास्टेड स्टेट में कार्डियो करते हो, दैट इज एम्प्टी स्टमक, तो आपके बॉडी में ऐसे क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मसल लॉस होता है क्या, तो अगर वो मसल लॉस होता है तो किस तरीके से होता है। ओके, सो हम लोग एक पूरा का पूरा एक डिस्कशन करने वाले, हम लोग सेडेंटरी पर्सन और एथलीट को भी कंपेयर करेंगे। ओके, सो नाउ, सो इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैं आपको यही बोलूंगा कि डू नॉट स्किप द लेक्चर। अगर आपको कहीं पे कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड इट। ओके, यू कैन लिसन इट अगेन एंड यू कैन योरसेल्फ डिवाइड द वीडियो इन टू पार्ट्स। तो अगर आप कुछ टाइम पहले देखोगे और कुछ टाइम बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोग बाद में देख लेना, बट प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर। सो नाउ कार्डियो एंड फैट लॉस, मैं आपको स्टार्ट में ही बोलता हूँ, बहुत लोगों का परसेप्शन ही गलत है कि उन्होंने कार्डियो को फैट लॉस तक ही उसका एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करके रखा है। ओके, कार्डियो एक्सरसाइजेस जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस। ओके, इट इज कॉल्ड एज एरोबिक एक्सरसाइज। व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक? ऐसे एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन काफी ज्यादा उस समय प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो एक्टिविटी लंबे समय तक चलती है। एक्टिविटी विच इज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर आपको ऑक्सीजन मिलता है तो आपकी आपकी जो एक्टिविटी है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक चलती है। ओके, लंबे समय तक चलती है। तो नाउ कार्डियो को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? एरोबिक एक्टिविटी। नाउ लिसन, कार्डियो कभी भी आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए करना है। अगर आप लोग स्पोर्ट स्पेसिफिक सोचोगे, इफ यू थिंक बाय अ स्पोर्ट स्पेसिफिक साइड, प्रॉब्लम क्या है कि फिटनेस ट्रेनर्स आर ओनली थिंकिंग बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, बट वहां पे भी वो काफी ज्यादा इनकम्प्लीट नॉलेज लेके आते। तो डोंट थिंक ओनली बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है। काफी बार तो मैंने ये भी सुना है कि अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको कार्डियो नहीं करना पड़ता है। सो दैट इज, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, कार्डियो इज वन ऑफ द एसेंशियल exercises or activity which has to be done at least twice or thrice a week. ओके, तो कार्डियो को सिर्फ फैट लॉस के लिए आप लोग बाउंड्री करके मत रखो। सो कार्डियो एक्सरसाइजेस से हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ता है। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ओके, दैट इज द एबिलिटी ऑफ आवर हार्ट। ओके, सो आवर हार्ट गेट स्ट्रॉन्गर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जांपल। सो आप लोगों का क्वेश्चन ये है, आप लोगों का क्वेश्चन मतलब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि फास्टेड स्टेट में अगर हम लोग कार्डियो करते, ओके, फास्टेड स्टेट में, फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप लोगों ने डिनर खाने के बाद सीधा आप लोग अर्ली मॉर्निंग कार्डियो करते हो, अर्ली मॉर्निंग कार्डियो करते हो, सो इस समय जब भी आप लोग कार्डियो करते हो तभी आपके बॉडी में ऐसे क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ सकते और उससे मसल लॉस होता है क्या नहीं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो मैं अभी कोई कंक्लूजन नहीं बोलूंगा, फर्स्ट लिसन एवरीथिंग और फिर आपको अपने आप ही समझ में आएगा। सो अगर डिनर में रात को 9 बजे खाता हूं और सुबह में 6 बजे कार्डियो को चले जाता हूं, सो अगर ये पूरा टाइम देखोगे, सो आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, ओके, सिंस इट हैज बीन लाइक 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटे तक मैंने डिनर के बाद कुछ खाया नहीं है। तो 6 बजे क्या होगा, आप लोग एक फास्टेड स्टेट में रहोगे।
ओके, फास्टेड स्टेट में रहोगे। उस समय सिर्फ ये सोचना कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स क्या रहेंगे। ओके, ब्लड शुगर लेवल्स अगर फास्टेड स्टेट में अगर आप लोग देखोगे, फास्टेड स्टेट ब्लड शुगर लेवल्स, तो आप लोग अगर फास्टेड ब्लड शुगर लेवल्स देखोगे तो उसका जो रेंज होता है वो अराउंड 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। ओके, फास्टेड लेवल में जब भी आप लोग खाना खाने के बाद 4 आवर्स बाद 5 आवर्स बाद, ओके, सारा का सारा खाना कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम में से ब्रेक डाउन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके, आपके टिश्यूज तक पहुंच जाता है और आपकी बॉडी क्या करती है, एक लेवल में वो ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करती है। बॉडी का ये काम ही है कि उसको ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करना है। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे चले गए तो वहां पे हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ओके, सो नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये जो स्टेट है ना यहाँ पे, फास्टेड ब्लड शुगर लेवल, ये इस रेंज में आता है। और अगर आप लोग खाना खाते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होके वो सारा का सारा ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड में फ्लक्चुएशन मिलेगा। आप ये लेवल्स पे कार्डियो करने जा रहे हो, यू आर स्टार्टिंग योर कार्डियो इन दिस लेवल। so now listen to this very carefully. This is your skeletal muscle, ये आपका स्केलेटल मसल है। ओके, ये आपकी ब्लड वेसल है। ओके, एंड दिस इज योर पैनक्रिया। तो मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूं, ब्लड वेसल, और ये आपका बॉडी फैट है, दैट इज योर एडिपोज टिश्यू। सो मैं यहाँ पे एडिपोज टिश्यू ही लिखता हूं। ओके, सो नाउ बहुत लोगों का मानना क्या है पता है, मेनी पीपल आर थिंकिंग कि अगर मैं कुछ खाऊं ही नहीं, इफ आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, तो मेरी बॉडी एनर्जी किससे लेगी? तो मेरी बॉडी एनर्जी एडिपोज टिश्यू में से लेगी। मतलब अगर मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूं और मैं उस समय अगर वर्कआउट कर रहा हूं, तो माई बॉडी इज गोइंग टू ब्रेक डाउन फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, अंडरस्टैंड। उसके लिए आपके बॉडी में कुछ एडेप्टेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हाँ, एक टाइम पे ऐसा होता कि यू आर अ मैराथन रनर और आपके पास स्लो ट्विच फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, ओके, सो वहां पे वो पर्टिकुलर फाइबर, उसके अंदर मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ब्रेक डाउन कर सकता है, बट वो भी वो नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सारी चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन पे लाके उसको एक बाउंड्री वॉल खड़ा मत करो। एवरीथिंग हैज अ, सी, whenever this kind of science was introduced, ओके, ये ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स पे भी, एथलीट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। फॉर एग्जांपल एक मैराथन रनर भाग रहा है, ओके, तो उस समय फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर क्या हो रहे हैं, ओके, ये सारी चीजें इट वाज रिलेटेड टू एथलीट। बट अभी क्या हो गया पता है, वो सारी चीजें छोड़ के फिटनेस ट्रेनर एंड पर्सनल ट्रेनर आर जस्ट हैविंग अ बाउंड्री वॉल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगर ट्रांसफॉर्मेशन में उन लोगों को ऐसा बहुत बार लगता है कि वो सारी चीजें गलत है, ओके, सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग फास्टेड स्टेट में है, अगर हम लोग कुछ खाते नहीं है, तो मेरी बॉडी फैट ब्रेक डाउन नहीं करेगी। तो क्यों नहीं करेगी वो भी हम लोग अभी देखेंगे। सो सपोज आपका ब्लड शुगर है 70 mg पर डेसीलीटर से 100 mg पर डेसीलीटर पे, ओके, दिस इज योर ब्लड शुगर लेवल। अभी देखो, आप लोग कार्डियो करते वक्त स्केलेटल मसल का यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर स्केलेटल मसल, ऑब्वियसली यस। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन टू दिस केयरफुली। जब भी आपका स्केलेटल मसल काम करने लगता है ना, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज।
ओके, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए बेसिकली एटीपी बनने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। ग्लूकोज कहाँ पे है? इट इज देयर इनसाइड योर ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर दूसरा तीसरा कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ ग्लूकोज। तो नाउ जब भी ये स्केलेटल मसल, एक तो ये मेटाबॉलिकली हाई, इट इज हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव, सो बहुत ही ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। ओके, नाउ ये जो ब्लड शुगर है ना, यहां से ये पर्टिकुलर ब्लड शुगर आपके मसल को सप्लाई होते रहती है। क्या हो रही है? आप फास्टेड स्टेट में हो, कुछ खाया नहीं है, स्टमक इज कंप्लीटली एम्प्टी, तो ये ब्लड शुगर क्या होगी? आपके मसल तक पहुंचेगी। ओके, तो यहां पे फैट ब्रेकडाउन होता है क्या? होता है, बट बहुत ही कम होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सिर्फ फैट यूज होगा। सो अभी क्या होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स है ना थोड़े थोड़े ड्रॉप होने लगेंगे। बॉडी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। ओके, ये ब्लड शुगर को क्या करना? मेंटेन करके रखना। सो ये जो है ना, ये क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करता है, एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज ग्लूकागॉन। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। नाउ व्हाट ग्लूकागॉन इज गोइंग टू डू? ग्लूकागॉन दो चीजें करेगा। ग्लूकागॉन आपके स्केलेटल मसल के पास जाके स्केलेटल मसल का ब्रेकडाउन करता है, और दूसरा वो आपके एडिपोस टिश्यू के पास जाके एडिपोस टिश्यू का ब्रेकडाउन करेगा। मीन्स व्हाट? नाउ सी, जब भी ग्लूकागॉन आपके स्केलेटल मसल को जाके यहां पे प्रोटियोलाइसिस शुरू करता है। ओके, प्रोटियोलाइसिस मतलब क्या? यहां पे जाएगा और ये स्केलेटल मसल को तोड़ेगा। ओके, स्केलेटल मसल क्या हुआ? टूटना शुरू हो गया, स्केलेटल मसल में ब्रेकडाउन शुरू हो गया। इट इज नॉट माइक्रोट्रोमा। क्या होगा यहां पे? व्हाट यू कॉल एज मसल लॉस। अभी ये यहां पे इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी होगी? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हम लोग को ग्लूकोज की जरूरत है। किसको ग्लूकोज की जरूरत है? आप कार्डियो कर रहे हो, यू आर डूइंग कार्डियो, आपके स्केलेटल मसल को ग्लूकोज की जरूरत है। दूसरा मतलब यही ग्लूकोज आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए चाहिए। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहां पे प्रोटियोलाइसिस मींस व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। तो यहां पे आपके मसल्स में से अमीनो एसिड्स बाहर निकलेंगे, और ये अमीनो एसिड फिर ट्रैवल करते हैं आपके लीवर के पास, और लीवर इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और फिर यही ग्लूकोज जाएगा आपके ब्लड वेसल में, फिर यही ग्लूकोज यहां पे ट्रांसफर होता है। आर यू गेटिंग? सो अगर एम्प्टी स्टमक करोगे, बहुत लोग काफी ज्यादा टाइम कार्डियो करते हैं एम्प्टी स्टमक, थिंकिंग दैट कि उनको फैट लॉस के रिजल्ट आएंगे या वेट लॉस के रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट लॉस इज नॉट अ राइट टर्म। ओके, सो आप लोगों ने फिजियोलॉजिकल चेंज देखा, तो बॉडी ने जाके प्रोटीन ही क्यों तोड़ा? सो देर इज वन बिगर रीजन। अगर बॉडी के पास ग्लूकोज की कमी आती है, ठीक है, सो बॉडी क्या करेगी? ऐसा कोई तो न्यूट्रिएंट ढूंढेगी जिससे वो इमीडिएट ग्लूकोज बना सकती है, एंड दैट इज नथिंग बट प्रोटीन। तो यहां पे क्या करेगी? प्रोटियोलाइसिस शुरू करेगी। तो क्वेश्चन ये है कि फिर ये फैट का क्या होता है? ये भी यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है। तो ये ग्लूकागॉन ने क्या किया? ग्लूकागॉन विल ब्रेक डाउन बॉडी फैट, और इसमें से रिलीज होगा फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड, और एक रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जाएंगे लीवर में। ये जो ग्लिसरॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, और फिर यही ग्लूकोज आएगा आपके ब्लड वेसल के अंदर, फिर ये ग्लूकोज क्या करेगा? यहाँ पे ट्रांसफर होते रहेगा। बट वन थिंग, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। यहाँ पे अभी फैटी एसिड की बात करते कि ये यूज होता है क्या। अंडरस्टैंड, आपकी बॉडी फैट तभी यूज करेगी
जब भी उसको एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग तो कार्डियो कर रहे हैं, राइट? कौन सी एक्टिविटी है? एरोबिक एक्टिविटी है। एरोबिक एक्टिविटी में हमारे पास तो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिल रहा है। सेडेंट्री लोगों के अंदर एथलीट के एडेप्टेशंस नहीं होते। आपका VO2 मैक्स भी प्रॉपर नहीं है, लाइक एन एलिट एथलीट। ना आपके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ स्लो ट्विच फाइबर है, ना आपके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है जो आपके मसल के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा, ना आपके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो बॉडी क्या करेगी? प्राइमरीली मसल को सॉरी स्केलेटल मसल को तोड़ना क्या करेगी? स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अभी क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। So not only your fat is going to get broken down, but also your skeletal muscle is going to get broken down. क्यों? क्योंकि ये चीजें स्टार्ट होने वाले, प्रोटियोलाइसिस। आर यू गेटिंग? तो प्रोटियोलाइसिस मतलब क्या? आपका मसल ब्रेक डाउन होगा, उसमें से अमीनो एसिड बाहर निकलेंगे और वही अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज में। और वही ग्लूकोज किस में जाएगा? वापिस ब्लड स्ट्रीम के अंदर। Obviously amino acid has to go into the liver and then the liver converts into glucose. तो ये सारी चीजें अगर आपको रोकनी है तो जस्ट डू वन थिंग। खाने से पहले कार्डियो करने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज हैव अ कार्बोहाइड्रेट इन योर मील। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट खा के एक्सरसाइज को जाता हूं तो मेरे पास काफी ज्यादा या काफी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड शुगर लेवल्स मुझे मिलते हैं, तो मेरा ये सारा प्रोसेस बंद होते जाएगा। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू क्लियर, फैट लॉस जो प्रोसेस है ना, फैट लॉस अगर आपको मैं क्लियरली बोलूं तो ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। अगर आपका एक्सरसाइज पैटर्न करेक्ट है, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, अगर आपके पास रेस्ट प्रॉपर है, न्यूट्रिशन फैट लॉस के फेवर में है, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट फैट लॉस। बट हर एक चीज फैट लॉस को जाके ज्वाइन मत करना। वन मोर थिंग आई हैव टू क्लियर, अगर ये मसल ब्रेकडाउन होते रहेगा, ओके, पीपल आर थिंकिंग अबाउट एम्प्टी स्टमक कार्डियो, अगर ये मसल कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन होते रहेगा तो वन डे योर मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू गेट ड्रॉप्ड। मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। और जिस दिन ये सारी चीजें करना छोड़ दोगे तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म अगर ड्रॉप हो गया, लीन मसल मास इज ड्रॉप। क्यों? क्योंकि मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो लीन मसल मास क्या हो जाएगा? लीन मसल मास कम हो जाएगा, राइट? स्केलेटल मसल कम होते जाएंगे और स्केलेटल मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज है। सो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू अगर कम हो गए तो आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो गया, डबल अमाउंट में वेट गेन होगा। So that will be the reason for weight gain. Many people are following this. So stop doing empty stomach cardio. Cardio is only done for improving your cardiovascular endurance and not this circus. Okay? So cardio हमें किसके लिए करना है? Cardiovascular endurance को बढ़ाने के लिए. So this cannot be the, doing cardio for fat loss and that too empty stomach cardio. ओके, ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ओके, सो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लाइक अगर यहाँ पे अमीनो एसिड ही ब्रेकडाउन होने वाले, ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई ऐसा सप्लीमेंट ले ले कि जिसके वजह से हमें अमीनो एसिड मिले, ओके, वेल दैट्स ऑल्सो नॉट द आंसर। जब भी एक याद रखना, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज, अगर इसका आप लोग केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लूकोज बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन बहुत सारा है, ओके, इन ग्लूकोज। प्रोटीन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट उसमें एक कंपोनेंट होता है और एक होता है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन। दैट्स द ग्रेट, बेसिकली प्रोटीन इज एक्सट्रीमली ग्रेट फॉर मसल बिल्डिंग, ओके, बट इट इज नॉट एक्सट्रीमली गुड व्हेन इट कम्स इन सप्लाइंग द एनर्जी। ओके, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट स्पेसिफिक। जब भी आपका प्रोटीन टूटेगा, ओके,
व्हेन द प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये ब्रेक डाउन होने के बाद इसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते, ओके, इसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते जिसका नाम है अमोनिया। ओके, नाउ ये जो अमोनिया होता है ना, ये आपका एंड्योरेंस भी लो कर सकता है। तो यू आर नॉट एबल टू प्रोलॉन्ग द एक्टिविटी, लंबे समय तक आप लोग एक एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। इसके लिए प्रोटीन कैन नॉट बी द ग्रेट सोर्स। ओके, वेन एवर यू आर डूइंग एन एक्सरसाइज, ऑब्वियसली इट इज एन एक्सट्रीमली ग्रेट सोर्स वेन यू गो फॉर अ मसल बिल्डिंग, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हम लोग के डाइट में प्रोटीन चाहिए। बट एक याद रखना, ग्लूकोज जो होता है ना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग द वर्कआउट, दैट इज इंट्रा वर्कआउट, प्री वर्कआउट एंड एवरीवेयर। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, ग्लूकोज इज द आंसर। इसीलिए आप लोग कभी भी देखो मैराथन रनर्स या फिर एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, व्हाट दे डू विद इन देयर विद इन द ब्रेक, या फिर जब भी वो स्पोर्ट्स खेलते रहते, ओके, वो एनर्जी ड्रिंक्स पीते। उस एनर्जी ड्रिंक्स में ग्लूकोज होता है। मैराथन रनर्स देखो भागते भागते क्या करते, दे ड्रिंक एन एनर्जी ड्रिंक, ओके, दे थ्रो अवे द बॉटल, व्हाई, दे आर एक्चुअली रिप्लेनिशिंग द ग्लूकोज। ये जो ब्लड शुगर लो हुआ है ना, वापस ये सारी चीजें उनमें स्टार्ट हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, ब्लड शुगर बढ़ाते रहते, सॉरी, ब्लड शुगर को नॉर्मल अमाउंट में मेंटेन करते रहते। तो इसीलिए दैट इज द कंक्लूजन, we should not do fasted state cardio or empty stomach cardio. Okay, so I hope you have understood the lecture. You can comment if you are having any kind of doubt. I will try to answer it. Okay, so please share this video with your fellow personal trainers or fitness trainers. So thank you for now.